हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दोस्तों, 1 सितंबर से मैं अपनी सारी क्लासेस की फीस इंक्रीमेंट कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। पिछले लगभग 2 से ढाई साल से मैंने अपनी फीस बहुत कम कर रखी थी, जो कि इंटरमीडिएट में 2500 रुपए पर सब्जेक्ट था। एक बच्चा अगर क्लास लेता है एक सब्जेक्ट की तो उसको सिर्फ 2500 देने पड़ते थे, जबकि और क्लासेस में लगभग 5-6 हजार देने पड़ते थे। और क्लास में लगभग 5-6 हजार रुपए पे करने पड़ते थे। मैं उन 5,000 में 2 सब्जेक्ट दे देता था। 5,000 में 2 सब्जेक्ट देता था। 2500 रुपए 2 सब्जेक्ट, जहां पर एक सब्जेक्ट मिला करता था। तो सभी कॉस्ट हमारी तरफ से इंक्रीज हो रही है। मतलब आगे से जहां हमने जैसे कि एप्लीकेशन बना रखी है, गूगल ड्राइव लिंक का सर्वर ले रखा है जैसे कि, है ना, और आपके पास वेबसाइट है, तो उन सभी की कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो रखी है। उन सभी की कॉस्ट हमारी बढ़ा दी गई है प्रीवियस से। और लगभग 2-2.5 साल हो गए मैंने इंटरमीडिएट का ओल्ड सिलेबस वाले जो थे, दोस्तों, हमारे ओल्ड सब्जेक्ट वालों के लिए हमारा 2500 रुपए पर सब्जेक्ट था, जिसके अंदर 2500 रुपए में या तो आप मेरे से फाइनेंशियल अकाउंटिंग ले लो, या तो मेरे से कॉस्ट ले लो, या तो मेरे से लॉ एंड एथिक्स ले लो, या फिर ओएमएसएम ले लो। ये 4 सब्जेक्ट में पढ़ाया करता था इंटरमीडिएट में, दोनों ग्रुप में मेरे 4 सब्जेक्ट थे। कोई भी सब्जेक्ट ले लोगे 2500 रुपए फीस होगी, चाहे वो नया स्टूडेंट है, चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट है, चाहे वो फाउंडेशन पढ़ा हुआ है, सबके लिए एक ही था। मैं भेदभाव नहीं कर रहा था, सबके लिए एक ही था। चाहे आप नया बच्चा आ रहे हो, 2500 रुपए, अभी भी वो 2500 रुपए है। जो मैं फीस इंक्रीमेंट कर रहा हूं दोस्तों, वो 1 सितंबर से इंक्रीमेंट हो रही है। अभी मैं आपको अगर फीस के बारे में बताऊं तो अगर कोई बच्चा मेरे से अकाउंट कॉस्ट लॉ, ये 3 सब्जेक्ट लेता है, अकाउंट प्लस कॉस्ट प्लस लॉ, तो इन 3 सब्जेक्ट की उसको फीस पे करनी होगी 7,000 रुपीज फॉर ओल्ड स्टूडेंट। ओहो, फॉर ओल्ड स्टूडेंट के लिए 7,000 रुपए फीस है, जो कि दिसंबर 2022 में देने जा रहे हैं, है ना। उनके लिए 7,000 में 3 सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा फॉर 1 सितंबर। इसके बाद ये फीस इंक्रीमेंट हो जाएगी, मैं आपको बताता हूं कितनी हो जाएगी। इसके बाद जो नया सिलेबस है उनके लिए मैंने क्या करा था, यही अकाउंट कॉस्ट लॉ मैंने उनको 6,000 रुपए में दिया है। अभी लगभग 6,000 मैं दोबारा लेकर आ रहा हूं। अगर किसी बच्चे को अभी भी चाहिए तो 6,000 रुपए में अकाउंट कॉस्ट लॉ ले लीजिए। लगभग ये दोनों ही फीस एप्लीकेबल रहेगी 31 अगस्त तक। 31 अगस्त तक की फीस रहेगी, और 1 सितंबर से फीस इंक्रीमेंट हो जाएगी, और पर सब्जेक्ट फीस रहेगी 3500 रुपए। नो कॉम्बो, कुछ भी नहीं। अगर आपको एक सब्जेक्ट लेना है 3500 रुपए, 2 सब्जेक्ट लेना है 7,500 रुपए, 3 सब्जेक्ट लेना है 10,500, मतलब 7,000 रुपए और 10,500 रुपए आपको 3 सब्जेक्ट की फीस पे करनी होगी। तो लगभग 3,500 रुपए का अप हो गया। क्यों हो गया, रीजन क्या है? मैंने वही कहा कि सर, एप्लीकेशन जहां बना रखी है, ऐप का सर्वर जहां पर है, गूगल ड्राइव के लिंक जो है उनको अलग पैसे देने पड़ते हैं। स्टाफ जो नोट्स प्रिपेयर करे उनको उनकी फीस। पहले जो स्टाफ आया था हमारे पास, वहां पर क्या होता था, वहां पर क्या होता था सर, वो सीख रहे थे, उनको मैं सिखा रहा था, तब मैं उनके पैसे कम देता था। अब वो ट्रेन हो चुके हैं नोट्स बनाने में, तो अब वो कह रहे हैं कि सर बढ़ाइए पैसे, इतने में कम में तो अब नहीं करेंगे, अब तो आ गया हमें। तो मैंने कहा ठीक है चलो बढ़ाते हैं। तो वहां पर उनके पैसे, मैंने कहा मेरी फिक्स कॉस्ट कुछ नहीं होती, जब भी मैं अपनी फीस कम रखता हूँ, फीस कॉस्ट जब जिसकी ज्यादा होती है ना, वो उनकी फीस ज्यादा ही होती है। मैं अपने ही घर में 3rd फ्लोर में, मेरा जो घर है वहां 3rd फ्लोर में, पूरे फ्लोर पे स्टूडियो बना रखा, 2 स्टूडियो है, एक अंदर एक बाहर, ठीक है ना। तो कोई भी मेरे को रेंट नहीं पे करना पड़ता, कोई चार्जेस नहीं पे करना पड़ता अलग से, फिक्स कॉस्ट मेरी निल है बिल्कुल ही। बट जो वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट होगी, जैसे कि एप्लीकेशन के सालाना एनुअल चार्जेस बढ़ा दिए गए ऐप द्वारा, वेबसाइट के एनुअल चार्जेस बढ़ा दिए गए। तो लगभग क्या होता था पहले, मैं आपको बता देता हूं, पहले क्या होता था सर, 2500 रुपए में ना, 2500 रुपए में 1,000 रुपए पर बच्चा जो मेरी कॉस्ट इंकर्ड होती थी। मैं मान के चलता था कि 2500 रुपए अगर मेरे पे अमाउंट आ रहा है किसी एक सब्जेक्ट का, उसमें से 1,000 रुपए ये पर सब्जेक्ट कॉस्ट होगी एक बच्चे के लिए। ये मैं लेकर चला जो सभी कॉस्ट को इंक्लूड करके होता है, जैसे कि स्टाफ खर्चा, ऐप का, सबको। मेरी जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना, उन कॉस्ट को जोड़कर मैं पर सब्जेक्ट बच्चे की फीस निकालता था, तो 1,000 रुपए बनता था। तो 2500 रुपए मुझे आते थे, 1,000 रुपए बन रहा था पहले, 1,000 रुपए कॉस्ट इंकर्ड हो रही थी पर बच्चा कॉस्ट। कैसे समझ में आया ना आपको? जैसे कि मैंने सारी कॉस्ट इंकर्ड कर दी, इकट्ठा ले ली, सारी कॉस्ट पूरे साल की मिला ली, और पूरे साल में कितने बच्चे आते पर सब्जेक्ट के हिसाब से मैंने उसको निकाला। तो 1,500 रुपए मेरा मार्जिन बचता था, जो मैं इंटरमीडिएट की फीस अपने जेब में 1,500 रुपए रखता था, जो मैं कमाता था। सिंपल सी बात है, 1,500 रुपए पर बच्चा मेरी अर्निंग होती थी, जो मेरी मेहनत है, जो 200 घंटे में पढ़ा रहा हूं ना, उसकी मेहनत। अब क्या हुआ कि ये जो 2,500 रुपए है ना, ये जो 25,000 रुपए है जो पर सब्जेक्ट कॉस्ट आती थी, अब ये बढ़कर 1,500 रुपए हो गई। अब 1,000 रुपए 200 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 1,000 रुपए मेरी जेब में आ रहे हैं,
तो यहाँ पर भी वर्थ नहीं है। देखिए आप ये पैनल 3-3 लाख रुपए के पैनल है, एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपए तो कहीं से लाने हैं। तो दोस्तों 3 लाख का पैनल लगा रखा है, सब कुछ है, पूरा स्टूडियो बना रखा है। अगर आप स्टूडियो देखेंगे तो स्टूडियो में काफी पैसा इनकम कर रखा है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ रही है और इनकम फिक्स्ड है, वही है जो पहले मैं अर्न करता था वही इनकम है। देखिए मेरे को कमाना होता ना तो मैं 10,000 भी रखता और बच्चे आते, जिनको बच्चे को देखो क्या है, बच्चों का तय होता है कि मुझे इन सब्जेक्ट से इन टीचर से पढ़ना है, और वो पढ़ता है तो पढ़ता है, चाहे फीस आपकी कम हो चाहे फीस ज्यादा हो। बट मैं ऐसा करता नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा सोचता नहीं कि यार मैं सभी बच्चों से लूट लूं, ये कर लूं वो कर लूं, अपनी मेहनत का लेता था। जो कि मैंने आपको कहा कि पहले मुझे 1500 मिलते थे, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ी मेरी भी इनकम इंक्रीज होनी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जैसे आप जॉब करने जाएंगे तो आप भी यही चाहेंगे कि यार मेरी हर साल इंक्रीमेंट हो, चाहेंगे नहीं चाहेंगे? ऐसे ही हम भी 2 साल से सिमिलर उस पर बेस पर काम कर रहे हैं, सिमिलर पर बच्चा 1500 रुपये चार्ज हमारी जो जिम में आता है, बाकी कॉस्ट में लग जाता है ना, 1500 रुपये आ रहे हैं। तो वो मैं चाहूंगा कि यार हमारा भी इंक्रीमेंट हो, ठीक है, हमारे भी जो फिक्स कॉस्ट मतलब जो हमारी ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, हमारा जो सेटअप बना रखा है, ठीक है, इस सब चीजें को भी कवर करते हैं। तो इसलिए अब हमने डिसाइड करा है कि 1 सितंबर से हम हमने पर सब्जेक्ट फीस 3500 रुपये रखेंगे। कोई भी सब्जेक्ट ले लो जो मैं पढ़ाता हूँ, चाहे OMSM, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग, चाहे लॉ एंड एथिक्स। बट इसके अंदर क्या देंगे, इसके अंदर 9 मंथ की वैलिडिटी देंगे, इससे कम नहीं देंगे। अब बच्चा मुझसे कहता है सर मेरे को 9 महीने की वैलिडिटी नहीं, मुझे 6 महीने की दे दो या 3 महीने की दे दो और फीस कम कर दो। नहीं पॉसिबल है, 9 मंथ की देंगे। अगर आपके पास फीस तो सेम रहेगी, पहले 6 मंथ देते थे, 6 मंथ बाद बच्चा कोर्स नहीं कर पाता था, फिर कहता था रिन्यूअल कराओ, तो रिन्यूअल के लिए अलग चार्जेस पे करने पड़ते थे, तो लगभग वही बन जाता था। 1000 रुपए पर सब्जेक्ट रिन्यूअल चार्ज होता था मेरा 3 महीने के लिए। तो अगर वो 3 महीने के लिए 6 महीने देते थे 2500 रुपए में, ठीक है ना, और 3 महीने का वो रिन्यूअल चार्जेस पे करता। बहुत बच्चे एंड में रिन्यूअल चार्जेस पे करके अपनी क्लासेस को 3 महीने के लिए एक्सटेंड करते थे। तो 3 महीने एक्सटेंड करने के लिए 1000 उनको पे करना था। तो ये हो गया 3500 रुपए, 3500 ही गया, 3500 गया। पर इस बार हम 3500 पहले चार्ज कर रहे हैं और आपकी वैलिडिटी कम नहीं बढ़ा रहे। इसलिए मैं भी ये चाह रहा हूं कि 6 महीने में नहीं, बच्चा 9 महीने में कोर्स करे। देखिए 9 महीने मत सोचिए, आप सोचिए कि मुझे कोर्स जल्द से जल्द करना है। एक ये बैकअप होता है कि अगर मान लो कोर्स नहीं हो पाया तो हमारे पास तो वैलिडिटी है, हम कर लेंगे। तो अब वैलिडिटी बढ़ा दी गई, अब की वैलिडिटी जो रहेगी वो 9 महीने की रहेगी 1 सितंबर से। अभी मैं कह रहा हूं जिन बच्चों को कोर्स लेना है, चाहे वो ओल्ड सिलेबस के हैं, तो 7000 रुपए में आपको अकाउंट कॉस्ट लॉ मिल जाएगा। और जिन बच्चों नए सिलेबस के लिए, उनके लिए 6000 रुपए। नए सिलेबस वालों की फीस इसलिए कम रख दी क्योंकि उनको पूरी वीडियो नहीं मिलेगी, उनको जैसे जैसे मैं रिकॉर्ड करूंगा नया तब तक मिलेगी, इसलिए उनको वेट करना पड़ेगा। जबकि ओल्ड सिलेबस वालों को वेट नहीं करना पड़ेगा, वो अकाउंट लॉ कॉस्ट इकट्ठा मेरे से सारी वीडियो ले लेंगे और सारी नई अमेंडमेंट के साथ उनको वीडियो मिल जाएगी। तो ये है दोस्तों। तो अगर आपको क्लासेस लेनी है तो 31 अगस्त तक आप सारी क्लासेस पुरानी फीस पे ले सकते हैं। 1 सितंबर से फीस इंक्रीज कर रहे हैं, चाहे वो ओल्ड होगा चाहे नया होगा, उसको 3500 रुपए पर सब्जेक्ट देना होगा। 9 मंथ की वैलिडिटी उसको मिलेगी, अनलिमिटेड व्यू सब कुछ मिलेगा। तो अगर किसी बच्चे को आपने ले लिया है तो आप दूसरे को सजेस्ट कर सकते हैं यार ले लो, अगर आपने नहीं लिया है तो आप देख सकते हैं। 1 सितंबर से फीस इंक्रीज करेंगे और मैंने आपको बता दिया प्रॉपरली। अब मेरा जो मार्जिन रहेगा 1500 रुपए तो कॉस्ट हो गई, जो सभी कॉस्ट मिलाकर पर सब्जेक्ट के स्टूडेंट में डाली 1500 रुपए, एंड 2000 में मेरा मार्जिन रहेगा पर सब्जेक्ट का। 2000 में मेरी जेब में जाएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि मैं उसके लिए मेहनत भी कर रहा हूं, मैं उसके लिए भाई 200 घंटे पढ़ा भी रहा हूं। तो उस 200 घंटे बहुत होते हैं, एक सब्जेक्ट में 200 घंटे, मेरे 3-4 सब्जेक्ट है, 800 घंटे लगभग मुझे पढ़ाना है, तब जाकर वो कोर्स कंप्लीट होता है। अच्छे से पढ़ाने का मतलब ये है नहीं, ऐसे नहीं कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, हवा में मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने स्टडी मैट करा दिया, बस स्टडी मैट स्कैनर वर्क बुक सब कराता हूँ, इसलिए टाइम लगता है, इसलिए आवर्स बढ़ते हैं, ठीक है ना। मैं चाहता तो 100 घंटे में भी खत्म कर सकता हूँ पूरे सिलेबस, बट 100 घंटे में सिलेबस खत्म करने का पर्पस नहीं है। पर्पस क्या है, आपको पूरा बताना, आपको स्कैनर कराना, स्टडी मैट कराना, वर्क बुक कराना, ये सब। स्टडी मैट में इतने कम क्वेश्चन है ना, 100 घंटे में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बट हम और चीजें प्रोवाइड करते हैं, हम स्टडी मैट से पढ़ा रहे होते हैं, मैं स्टडी मैट से पढ़ा रहा होता हूँ। लॉ में स्टडी मैट से पढ़ाता हूँ। लॉ स्टडी मैट देखो आप 544 पन्ने हैं, 550 लगभग 500 से ऊपर पन्ने होंगे। 500 पन्ने का लगभग एक क्लास में 2 से 3 पन्ने कराते हैं हम। 500 पन्ने के लिए कितनी क्लास लग जाएगी सर, है ना। तो वही चीज है कि हम एक एक चीज स्टडी मैट से करा रहे होते हैं और बच्चा हमारे पास आता है भरोसे से। क्यों? क्योंकि उसको पता है यार यहाँ पर जो भी चीज मिलेगी वो CMA की मिलेगी। तो दोस्तों
फीस का इंक्रीमेंट होने वाला है, तो कोशिश करें कि पुराने वैल्यू पे 7,000 रुपए में अकाउंट कॉस्ट लो, 2500 रुपए पर सब्जेक्ट, और 6,000 रुपए में आपके पास लॉ अकाउंट कॉस्ट, वो भी नए सिलेबस के लिए। अगर तीनों लेता है, अगर एक लेगा नए सिलेबस का तो 3500 ही मिलेगा, 3500 ही मिलेगा एक में। नए सिलेबस में एक में 3500 है और पुराने सिलेबस में एक में 2500 रुपए है। पुराने सिलेबस की टोटल और तीनों की फीस 7,000 रुपए है, नए सिलेबस की 6,000 रुपए है। तो मैं चाहूंगा कि बच्चा अगर मेरे पास आ रहा है न्यू सिलेबस का तो वो 6,000 वाला कॉम्बो खरीदे। पर सब्जेक्ट के लिए क्या होता है कि उसको लाइव क्लास में मुझे अलग करना पड़ेगा। लाइव रिवीजन अगर होगी, मैं रिकॉर्डेड है ये सारी क्लास, सारे फीस मैंने बताया रिकॉर्डेड का, लाइव नहीं है, पर इस 6,000 रुपए में मैं आपको लाइव रिवीजन कराऊंगा और उसमें मुझे बच्चे को अलग करना पड़ेगा, जो कॉम्बो में नहीं है उसको अलग करना पड़ेगा, इसलिए मैं दिक्कत होगी। इसलिए मैंने कहा कि आप कॉम्बो में आइए, नहीं तो एक सब्जेक्ट के 3500 आपको पे करने होंगे। लगभग 50-60 एडमिशन हो चुके हैं और 50-60 एडमिशन में से लगभग 5 बच्चों ने एक सब्जेक्ट लिया है, बाकी 55 बच्चों ने पूरा कोर्स लिया है 6,000 रुपए वाला। क्योंकि हमारा पर्पस ही यही है, 6,000 रुपए पर सब्जेक्ट, 6,000 रुपए में तीनों सब्जेक्ट, 6,000 रुपए मायने रखता है। डीटी की फीस 8,000 रुपए है सर, डीटी की फीस 8,000 रुपए है। डीटी आईडीटी जो नए सिलेबस का है 8,000 फीस है एक सब्जेक्ट की, 6,000 रुपए में 3 सब्जेक्ट दे रहा हूं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप देख लीजिए यूट्यूब पर, डेमो देखिए कैसे पढ़ाता हूं, आपको पता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर। 1 सितंबर फीस इंक्रीमेंट करेंगे एंड तब तक के लिए अगर आपको लेना है तो जल्दी से लीजिए, वेट मत करिए बिल्कुल भी। एप्लीकेशन में फीस इंक्रीज होगी और यहाँ भी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।